होशियारपुर में बुधवार तड़के लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक के 2 एटीएम में सेंधमारी कर 23 लाख रुपए उड़ा लिए। पंजाब में एटीएम बूथों पर लूट की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन बैंक और पुलिस की तरफ से इन्हें रोकने के लिए कारगर कोशिशें नहीं की जा रही। सुबह के 4:04 होशियारपुर के बुंगा में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में एक नकाबपोश शख्स घुसता है। पहले एटीएम और बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर उन्हें धुंधला करता है, फिर गैस कटर से एटीएम काटकर महज 11 मिनट में 14 लाख रुपए लूटकर रफू चक्कर हो जाता है। अगला निशाना होशियारपुर टांडा रोड पर पीएनबी का एक और एटीएम। यहाँ से करीब 8.25 लाख रुपए पर हाथ साफ। पुलिस अब तक लुटेरों तक नहीं पहुँच पाई है। पिछले दिनों ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कई वारदातां पंजाब ਚ कई जिलों ਚ हुई हैं। पिछले कई दिनों में पंजाब के कई जिलों में ऐसी वारदातें हुई हैं। किसी संगठित गिरोह का काम लगता है। हमें कई सुराग मिले हैं, हम जल्द ही उन्हें पकड़ लेंगे। ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ होपफुली काबू कर लांगे। कुछ ऐसा ही बयान एसएसपी ने 6 महीने पहले भी दिया था, लेकिन अब तक लुटेरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पिछले 6 महीने में एटीएम पर लूट की वारदातों में तेजी से इजाफा हुआ है। जून 12 होशियारपुर में पीएनबी के एटीएम से 18,65,000। सितंबर 24 तरनतारन में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से 15 लाख रुपए। सितंबर 28 अमृतसर में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के एटीएम से 10 लाख रुपए की लूट। इन सभी एटीएम बूथ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, जिसका फायदा लुटेरों ने उठाया। गैंग के निशाने पर ज्यादातर सरकारी बैंक हैं, जो सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नजर नहीं आते। हालांकि पीएनबी के अफसर अब जल्द ही बेहतर सिक्योरिटी की बात कह रही हैं। जब से ये सुन रहे हैं कि चाइनीज़ कटर आ गया है, जो कि पहले ये एटीएम कटती नहीं थी नॉर्मल कटर से, अब जो इस कटर से कटनी शुरू हो गई है, तो उसके लिए पीएनबी ने भी सीरियसली सोचा है। उसके लिए हमने भी एक एजेंसी अप्रूव की है, जिसके थ्रू हम अपनी सभी एटीएम्स का, पूरे कंट्री में हमारी लगभग 6,500 से ज़्यादा एटीएम्स हैं, सबके लिए हम ई सर्वेलेंस करने जा रहे हैं। अभी नवंबर में लुटेरों ने डेराबस्सी में इंडियन बैंक के इसी एटीएम पर हमला कर गार्ड की हत्या कर दी थी, लेकिन सायरन बजने से एटीएम बच गया। लगातार हो रही ऐसी वारदातों से न तो बैंक सबक ले रहे हैं और न ही पुलिस। शायद बेंगलोर जैसे किसी हादसे का इंतजार हो रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अर्पित जायसवाल के साथ आनंद पटेल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।